students, and welcome to the video on fundamental of electrical engineering. Subject code is 22212. Today we have learned about the unit number 5, that is the electromagnetic induction, and subtopic is Fleming right hand rule. स्टूडेंट्स हम आज से यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। बिकॉज जैसे कि हमने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 देखा है, उसमें बीएच कर्व एंड हिस्टेरेसिस लूप लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो उसी के बेसिस पे अगर वो अच्छे से समझा है ना, उसके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस summary of previous video. We learned BH curve or magnetization curve, and we learn hysteresis loop or magnetization loop, and also we learn identify the various types of electric and magnetic parameter and their applications. Last video में हमने BH curve और hysteresis loop ये पढ़ा था, उसे ही हम मैग्नेटाइजेशन कर्व एंड मैग्नेटाइजेशन लूप ऐसे बोलते हैं। Course outcomes: use principle of electric and magnetic circuit to solve engineering problems. Learning outcomes: after watching this video, we will able to understand basic knowledge of Fleming's right hand rule and identify the direction of current, motion and magnetic field by using Fleming's right hand rule. ये वीडियो में हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट अपना राइट हैंड निकालेंगे। राइट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, ये तीनों फिंगर यूज़ करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायरेक्शन क्या है। ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, ये हमें ये वीडियो में पढ़ना है। So we will discuss Fleming's right hand rule. Fleming right hand rule, ये रूल फ्लेमिंग्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। तो ये है हमारे फ्लेमिंग साइंटिस्ट जिन्होंने ये रूल डिस्कवर्ड किया था। इनके बारे में देखते हैं। इनका पूरा नेम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, इन फुल सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, born August 6, 1881 and dead March 11, 1955 at London, England. State Fleming right hand rule. State Fleming right hand rule ये हमेशा एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। So Fleming's right hand rule का स्टेटमेंट हम देखते हैं। Fleming's right hand rule can be obtained the action of induced EMF where the conductor is moving in right angle to the field. आप सभी ने राइट हैंड निकाला हुआ है, तो उसमें 3 फिंगर आपको ओपन करने हैं। इसमें थंब ओपन करना है, फर्स्ट फिंगर ओपन करना है एंड थर्ड सेकंड फिंगर ओपन करना है। Fleming said the thumb indicate the direction of motion of conductor and first finger indicate the direction of magnetic field and second finger is indicate the direction of current or EMF. अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो ये डायग्राम बनानी ज़रूरी है। आपने जो फिंगर निकाले होंगे उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए। थंब की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साइड में एंड सेकंड फिंगर की डायरेक्शन खुद की तरफ। ये तीनों फिंगर, देयर आर द 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड क्रिएटेड राइट एंगल ट्रायंगल बाय 90 डिग्री। तीनों फिंगर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहना चाहिए, परपेंडिकुलर होते हैं एंड ये राइट एंगल क्रिएट करता है 90 डिग्री का। ये तीनों फिंगर में 90 डिग्री एंगल क्रिएट होना चाहिए। Let the thumb and first 2 fingers of the right hand be arranged in right angles with each other as shown in figure.
आपके राइट हैंड का भी पोजीशन सेम होनी चाहिए। लेट्स द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड आउटस्ट्रेच द थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मोशन। Then the second finger indicates the direction of the induced EMF or current. ये डायरेक्शन एग्जाम में बनानी है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करना है कि थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ये थंब है, यहाँ पर लिखा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड second finger indicate the direction of current or induced EMF। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ करंट जब पढ़े थे तब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि हम लोग कौन है, करंट है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कौन है, करंट है, और मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस है। अगर हम करंट है तो ये जो सेकंड फिंगर है इसकी डायरेक्शन किसके तरफ जा रही है, हमारी तरफ। तो हम लोग कौन है, करंट। अगर आपको याद रखना है, याद रखने के लिए ये छोटा सा एग्जांपल आप ज़रूर याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में जल्दी याद आएगा। ये डायग्राम दिख रही है, यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था कि हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है या फिर मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पर भी आपको एरोज दिख रही है कैसे जा रही है मैग्नेटिक फ्लक्सेस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो और यहाँ पर ये आपको रॉड जैसे दिख रहा है, ये रॉड नहीं, ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। जैसे मैग्नेटिक सर्किट जब हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में तब ये चीज़ पढ़े थे कि जब करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक कॉइल से तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं एंड वो मैग्नेटिक फ्लक्सेस जब सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये मैग्नेटिक फ्लक्सेस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है। थंब क्या इंडिकेट करता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड ये देख रहे हो आप, फर्स्ट फिंगर इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्सेस कैसे जा रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इसकी यही डायरेक्शन है। ये देखिए, ये दोनों, ये लाइंस और ये फिंगर ये पैरेलल है। तो इसकी डायरेक्शन ये टूवर्ड्स जा रही है, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल टूवर्ड्स जा रही है। सेकंड फिंगर देखिए, सेकंड फिंगर ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है ये कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, कट करके साउथ पोल की तरफ जा रही है। मतलब जब कट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्सेस कोई कंडक्टर को या फिर कॉइल को तो वहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेम चीज़ ये यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है ये कट कर रहा है ये कंडक्टर को, एंड यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इसका जो सेकंड फिंगर है उसकी डायरेक्शन देखिए किसके तरफ है, हमारे तरफ है। तो ये क्या इंडिकेट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। मतलब ये जो रॉड है, ये जो कंडक्टर है, इसी डायरेक्शन से ये सेकंड फिंगर इंडिकेट कर रहे हैं, बराबर है। तो ये क्या इंडिकेट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ। आपको ये रूल अच्छे से याद होना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताती हूँ, कुछ टेक्निक बताती हूँ, वो टेक्निक आपको अच्छे से याद रखना है। समरी ऑफ वीडियो इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूजिंग 3 फिंगर। जैसे ये वीडियो में पढ़ते पढ़ते आपने खुद का राइट हैंड निकाला था, राइट हैंड के 3 फिंगर यूज़ किए हैं। 3 फिंगर कौन से यूज़ किए थे आप लोगों ने, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर। तो यहाँ पर भी वही हमने मेंशन किया है कि थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स एंड सेकंड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सेकंड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट। ये भी कैसे याद रखना है वो भी मैंने अच्छे से आपको बताया है कि करंट
कौन है? हम लोग है। तो सेकंड फिंगर की डायरेक्शन किसके तरफ आ रही है? खुद के तरफ, मतलब खुद कौन है? करंट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सेकंड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। और एक छोटा सा टेक्निक है, छोटा सा एग्जांपल है। अगर ये भी याद नहीं रहा है तो एक और एग्जांपल याद रखना है आप लोगों को कि आप सभी को पता है कि आप सभी को लगता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, मेरी डिग्री, मेरा डिप्लोमा हमेशा फर्स्ट क्लास में रहना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए आपके ये जो 3 फिंगर्स है, ये 3 फिंगर्स को एक नाम मेंशन किया है हमने, जो आपको अच्छे से याद रखना है। थंब को हमने नेम मेंशन किया है माय, फर्स्ट फिंगर को हमने नेम मेंशन किया है फर्स्ट, एंड सेकंड फिंगर को हमने नेम मेंशन किया है क्लास। तो ये क्या हुआ? माय फर्स्ट क्लास। ये सभी को याद रहता है और होगा भी, तो आपको ये बहुत इजी है ये समझने के लिए। माय फर्स्ट क्लास, माय फर्स्ट क्लास, ये याद रखने के लिए टेक्निक है बस। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ये आपको समझने के लिए एक टेक्निक है। वो कैसे? थंब को हमने क्या नाम दिया है? माय। माय का एम यानी मोशन। सो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड फर्स्ट फिंगर को क्या नाम दिया है? फर्स्ट। फर्स्ट का एफ क्या मेंशन करता है? मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेकेंड फिंगर को हमने नेम मेंशन किया है क्लास। क्लास का सी यानी करंट। सो सेकेंड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ। अच्छे से समझा है? क्या याद रखना है? माय फर्स्ट क्लास, माय से मोशन, फर्स्ट से मैग्नेटिक फील्ड एंड क्लास से करंट। तो थंब इंडिकेट direction of motion, first finger indicate direction of magnetic field and second finger indicate direction of current और EMF। सभी को अच्छे से समझा है? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो यू कैन आस्क मी एवरी टाइम। एंड ये लेक्चर पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमेशा ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, तो इसलिए ये रूल अच्छे से याद करना है और पेपर में अच्छे से लिखना है पॉइंट वाइज। ये जो लेक्चर हुआ है इसके प्रोग्राम आउटकम्स कौन से हैं? सो प्रोग्राम आउटकम मैपिंग, इसमें ये वीडियो में प्रोग्राम आउटकम 1 सेटिस्फाइड हुआ है, पीओस 2, पीओस 3, पीओस 4, पीओस 5, पीओस 6, पीओस 8, पीओ 9, पीओ 10 एंड पीओस 2 ये सेटिस्फाइड हुए हैं। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो ऑन Faraday's law।